फाइंड करना है, व्हाट इज आर, और एक व्हाट इज द वोल्टेज डेवलप्ड। वेल वोल्टेज डेवलप्ड तो बहुत इजी है, दिस इज इक्वल टू आई आर, लेकिन ये रेजिस्टेंस कैसे निकालें इस पोर्शन का? क्या आपको रेजिस्टेंस के लिए कोई फॉर्मूला याद है? हाँ हाँ याद है, हमें याद है, क्या है फॉर्मूला? वेल आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यस, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कांस्टेंट नहीं है। अब क्या करें? वेल अब हम एक एलिमेंट लेंगे, उस छोटे से एलिमेंट के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उस छोटे से पोर्शन का रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल आर, और उसका डिस्टेंस हम ले रहे हैं x, और उसकी लेंथ हम ले रहे हैं dx। तो इस छोटे से पोर्शन के लिए हम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल गेट एलिमेंट्री रेजिस्टेंस dr, दिस इज इक्वल टू रो टाइम्स लेंथ ऑफ द एलिमेंट dx डिवाइडेड बाय एरिया विच इज पाई टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सब सीरीज में है, तो फाइनली हम इंटीग्रेट करके टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग विल गिव अस द टोटल रेजिस्टेंस आर। ओके, लेकिन यहां पर जो स्मॉल आर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए आइए हम स्मॉल आर को एक्स का फंक्शन लिख दें पहले। सो हाउ टू डू दैट? अब देखिए जूम्ड वर्जन ऑफ दिस डायग्राम, दिस इज द जूम्ड वर्जन, बड़ा वर्जन, और यहां पर रेडियस है r1, यहां पर रेडियस है r2, और सेंटर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, और हमने एक और लाइन बना दी यहां पर, दिस लेंथ इज r1 एंड दिस लेंथ ओवर हेयर, ये वाली लेंथ लाल रंग से हमने बनाई r2 माइनस r1, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू l। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? हम निकालना चाहते हैं स्मॉल r एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है? तो उसके लिए हमने जूम्ड वर्जन बनाया, और यहां पर हमने लिया ये एलिमेंट, और इस एलिमेंट का जो रेडियस है दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक देखिए ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज ऑफ लेंथ r1, और जो बचा हुआ वाला पार्ट है दिस पार्ट इज ऑफ लेंथ y, और इसका जो बेस है इस छोटे से ट्राइंगल का उसकी लेंथ है x। तो आपके पास है एक छोटा ट्राइंगल दिस ब्लू ट्राइंगल, और एक है बड़ा ट्राइंगल दिस रेड ट्राइंगल, दोनों सिमिलर हैं। सो इस एंगल को आप थीटा अगर बोलेंगे तो टेन थीटा फॉर द स्मॉलर ट्राइंगल दिस विल बी इक्वल टू y बाय एक्स, और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए आप बोलेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l। तो टेन थीटा सेम है चाहे छोटा ट्राइंगल हो चाहे बड़ा ट्राइंगल हो, इसलिए यहां से हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। सो x को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, एंड y इज इक्वल टू r2 माइनस r1 बाय l टाइम्स x, और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज इक्वल टू r1 प्लस y, r1 प्लस y, और y क्या है? y इज इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l टाइम्स x, राइट? ओके, सो वी गेट स्मॉल r एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आइए अब इंटीग्रेशन पर फिर से आए। सो दिस इज इक्वल टू रो बाय पाई, एंड देन वी हैव dx divided by small r square, so we have r1 plus r2 minus r1 divided by l times x, and then whole square of this thing। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वहां पर एक टर्म है इनसाइड दिस ब्रैकेट, इनसाइड दिस होल स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l से, और बाहर एक और टर्म लिखेंगे इन द डिनोमिनेटर r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l, l आएगा ऊपर। ओके, यस। सो अब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देते हैं, और आप देखेंगे r इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू रो l डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स r2 माइनस r1, and then we have minus 1 divided by we have r1 plus r2 minus r1 divided by l times x। लेकिन what are the limits of integration? देखिए लिमिट्स तो बहुत आसान है, we are starting from here, we are ending over here। so limits of x is from 0 to l। so from 0 to l हमने रखी लिमिट्स, और अब आपके पास में आएगा स्मॉल r। सो फाइनली यू कैन से दैट अब आपके पास आएगा कैपिटल R। तो फाइनली आपके पास आया कैपिटल R इज इक्वल टू रो L बाय पाई R2 माइनस R1 टाइम्स 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास ये आया,
and R comes out to be equal to rho L divided by pi R1 R2. Well done. और अब आखिरी में ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दीजिए अक्रॉस द टू एंड्स। तो ये होगा I टाइम्स R, R इज इक्वल टू रो L बाय पाई R1 R2। ओके, सो रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप हमने फाइंड कर लिया। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ मिशन लेके आया है। इसका मिशन ये है हमको रिवाइज कराना वो छोटे छोटे फॉर्मूले जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आते हैं। यहां पर ऑलमोस्ट ऑल द एसेंशियल फॉर्मूलाज हैं। तो आइए देखें, कॉलम 1 में हमारे पास में है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड करंट, और कॉलम 2 में हमारे पास में कुछ रिलेशंस हैं, तो हमें मैच करना है कॉलम्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद करंट डेंसिटी J। दिस इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां पर जो करंट डेंसिटी है इसका कुछ फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू NEVD, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और VD का कुछ फॉर्मूला आपने याद करा होगा विच इज इक्वल टू हाफ स्मॉल e टाइम्स कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाइम्स टाउ स्क्वायर। दिस टाउ इज नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम। ये फॉर्मूला शायद आपने याद करा होगा, और कुछ कुछ बुक्स में तो ये हाफ वाला टर्म नहीं होता। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ बुक यू आर फॉलोइंग, यू हैव दिस फॉर्मूला ऑफ VD। ठीक है, तो J इज NEVD, और आप देख सकते हैं दिस इज रिटन इन Q। ओके, सो वी कैन से A मैचेस विथ Q। अच्छा, अब B में है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये क्या है? सिग्मा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, याद है? हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये रिलेटेड है J एंड E से। बेसिकली J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E। So J and E both are vector quantities, or sigma is the conductivity which will be equal to J by E. So B matches with S। ठीक है, अब हम आते हैं मोबिलिटी पर। मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप देख सकते हैं दैट इज रिटन इन P। So C matches with P। And finally current। So current क्या है? Current is integration of J dot ds. So we can say D matches with R. This is current I। तो हमने कॉलम्स को मैच कर दिया। अब इंटरेस्टिंगली आप सिग्मा, रो, इन सब की वैल्यूज रिलैक्सेशन टाइम वगैरह के टर्म्स में निकाल सकते हैं बाय प्लेसिंग VD इन दीज रिलेशंस, और आपके पास में आएंगे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज। तो आपको अगर ये एसेंशियल फॉर्मूलाज जो कि हमने यहां पर लिख रखे हैं ये याद हैं, तो फिर आप बाकी के सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो गुड लक। सो दिस इज मैच द कॉलम क्वेश्चन विच इन्वॉल्व स्मॉल स्मॉल रिलेशंस। अब हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? अब जब जब आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढने में लग जाइए। कभी कभी वो आसान नहीं होता, जैसे कि यहां पर इतना आसान नहीं है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढना, लेकिन उसके लिए हम इस फिगर को रीड्रॉ करेंगे, और मैं आपको बताता हूं रीड्रॉ करने की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है। अब उन जंक्शंस को आइडेंटिफाई करिए जिनका पोटेंशियल सेम है, और उसके बाद उन जंक्शंस को कनेक्ट कर दीजिए और फिर से डायग्राम को रीड्रॉ करिए। जैसे कि यहां पर एक जंक्शन है, इसको हमने नाम दिया जंक्शन 1। अब इसकी जैसा एक और जंक्शन है जिसका पोटेंशियल सेम है, सेम एज दैट ऑफ जंक्शन 1। तो ये है वो जंक्शन, हमने इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो यहां पर भी पोटेंशियल सेम होगा, इसको भी हमने नाम दिया जंक्शन 1 इटसेल्फ। अब ये है जंक्शन 2, इसके साथ वाला जंक्शन एक और है जिसका पोटेंशियल सेम है, इसको भी हमने नाम दिया जंक्शन 2। ओके, क्योंकि ये दोनों एक सिंगल कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। नाउ वी कैन सी दैट वी हैव 4 थिंग्स। A, हमारे पास A है, उसके बाद में हमारे पास 1 है, बीच में कुछ रेजिस्टेंस वगैरह होगा, उसके बाद हमारे पास में 2 है, और लास्ट में हमारे पास में B है। ओके, ये 4 चीजें हैं और बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो अब हम पूरे फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम इजीली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो आइए रीड्रॉ चालू करें। तो A और 1 के बीच में कितना रेजिस्टेंस? आप बोलेंगे 8 ओम। ठीक है, तो 8 ओम बना दीजिए, 8 ओम। अब हम 1 और 2 के बीच में देखते हैं। सो 1 एंड 2, इनके बीच में
20 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 50। तो हमने 50 ओम बना दिया। लेकिन आप ध्यान से देखिए 1 और 2 के बीच में सिर्फ यही रेजिस्टेंस नहीं है, ये वाला पॉइंट भी 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो यहां पर आपको मिलेगा 10 प्लस 40 दिस इज इक्वल टू 50। तो आइए 50 को फिर से बना दें, दिस इज इक्वल टू 50 ओम। लेकिन आप बोलेंगे 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस अभी भी बचा है। कौन सा रेजिस्टेंस? दिस इज 1 एंड दिस इज 2 और यहां पर है 15 प्लस 10 विच इज 25। अच्छा, तो 25 ओम भी बनाना पड़ेगा। सो दिस इज 25 ओम। अब 1 और 2 के बीच में सब कुछ खत्म। अब 2 और b के बीच में बात करते हैं, तो इनके बीच में 2 ओम, सो वी ड्रॉ 2 ओम। ओके, तो हमने पूरे के पूरे इस कॉम्बिनेशन को रीड्रॉ कर दिया। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको सीधा का सीधा दिख रहा है। अब देखिए ये बीच में 50 एंड 50 दे आर इन पैरेलल। तो जब आपके पास में दो सिमिलर रेजिस्टेंसेस होते हैं पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव स्मॉल आर एंड स्मॉल आर इन पैरेलल, देन small r equivalent will be equal to small r times small r divided by small r plus small r. This is equal to r by 2. Okay? Yes. So 50 and 50 ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनका इक्विवेलेंट होगा 25 और उसके बाद 25 and 25 वो भी पैरेलल में होंगे, तो उनका इक्विवेलेंट आएगा 12.5। तो हम बोलेंगे सबसे पहले है A, उसके बाद है 8 ओम और उसके बाद में है 12.5 ओम और उसके बाद में है 2 ओम और फिर है B, राइट। अब यहां पर A और B के बीच में R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वी कैन से 22.5, तीनों के तीनों सीरीज में। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 45/2 ओम। सो R इक्विवेलेंट हमारे पास में आया 45/2 ओम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से आसानी से हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी। तो ये बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगी? वेल, बहुत आसान है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। यहां पर आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भले ही नहीं देख पाए, लेकिन आप सिमेट्री तो देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए एक लाइन, ये है पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये वाली लाइन, इसके ऊपर और नीचे वाला पोर्शन तो सेम है। हाँ, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। हैप्पी? यस। लेकिन इसका फायदा क्या? वेल, देखिए इसका बहुत बहुत फायदे हैं। इफ ए बी इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, देन एनी परपेंडिकुलर, देन द जंक्शंस ऑन सेम परपेंडिकुलर विल बी इक्विपोटेंशियल। तो यहां पर हमने इस लाइन के एक परपेंडिकुलर बनाई, ठीक है। The junctions lying on this perpendicular will be equipotential. ठीक है, तो ये है जंक्शन, let's say C and this is junction D. तो C and D इनका पोटेंशियल सेम होगा, और अगर ये सेम पोटेंशियल के हैं तो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट कितना फ्लो होगा? करंट भी 0 फ्लो होगा। अच्छा, तो इस 2 ओम के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसको हम चाहे निकाल दें सर्किट से तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रखें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, ये तो वैसे ही बेकार है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए एक और हम परपेंडिकुलर बनाते हैं। सो दिस इज अनदर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन AB. द जंक्शंस लाइंग ऑन दिस परपेंडिकुलर विल बी इक्विपोटेंशियल। तो ये है हमारा रूल। तो यहां पर जंक्शन है E एंड जंक्शन F, सो VE will be equal to VF. इसका मतलब ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है बीच में, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, इसके थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए ये भी बेकार। इसको चाहे रखो चाहे निकाल दो, इस पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम इनको निकाल देते हैं, और निकालने के बाद हमें मिल गए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। वाओ, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ऊपर वाली ब्रांच देखिए, यहां पर 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, ये तीनों सीरीज में, हमारे पास आएगा 6 ओम। और नीचे वाली ब्रांच में 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, ये तीनों भी सीरीज में, हमारे पास आएगा 6 ओम। तो बचे हुए डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं। नाउ द 6 ओम एंड 6 ओम दे आर इन पैरेलल, और जब दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। सो 6/2 इज 3, सो वी कैन से द फाइनल करंट I will be equal to the voltage which is 12 volt divided by equivalent resistance which is coming out to be 3, so I is equals to 4.
सो सिंपल, इतना जल्दी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और अब देखिए हमने कंसेप्ट क्या यूज करा, सीरीज एंड पैरेलल का। सबसे पहले हमने सिमेट्री देखी, कुछ रेजिस्टेंसेस को हटाया, फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आए, फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अच्छा, कई लोगों को मुश्किल आती है इस 6 ओम और 6 ओम का फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। So we will say R equivalent will be equal to 6 times 6 divided by 6 plus 6, and this is equal to, we can say this is equal to 6 by 2, which is equal to 3. Okay, so R equivalent is equals to 3 and I is equals to 12 by 3, which is equal to 4. Okay, so हमने I यहाँ पर find कर लिया, and we can say that option B 4 ampere is the right answer for this question. अब हम आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है एक लैडर प्रॉब्लम। कंसिडर एन इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क शोन इन द फिगर। अ वोल्टेज V is applied between points A and B. This applied value of voltage is halved after each section. So we have to find the ratio of R1 and R2. तो यहां पर जो पोटेंशियल है, मान लीजिए ये है V। अब हर सेक्शन के बाद वोल्टेज आधा हो जाता है, तो यहां पर वोल्टेज हो जाएगा V/2, उसके बाद वोल्टेज हो जाएगा V/4 and so on and on. Okay, so this is given in the question. हमें फाइंड करना है व्हाट इज R1/R2। तो क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको ट्रिक आती है तो सारे के सारे लैडर प्रॉब्लम में एक ट्रिक होती है। देखिए ट्रिक क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आप दो पॉइंट लीजिए, लेट्स से दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। अब C और D के लेफ्ट हैंड साइड पर एक पोर्शन है और राइट हैंड साइड पर एक पोर्शन है। तो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है दैट इज लाइक एन इनफाइनाइट लैडर, उस पोर्शन को आप अलग से बनाइए। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाली लैडर की जैसा का जैसा दिख रहा है। हाँ, ये दोनों तो सेम है, बिल्कुल। तो अगर A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो अगर X है, लेट्स से दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इट इज X। तो C और D के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आप बोलेंगे ये भी X होगा, क्योंकि दिस इनफाइनाइट लैडर इज सेम एज अनदर इनफाइनाइट लैडर। ओके, तो इक्विवेलेंट भी सेम होंगे। यस, ओके। तो ये है ट्रिक। अब हम ऐसा करते हैं कि A और B के बीच में डायग्राम फिर से बनाते हैं। दिस इज A, दिस इज B। अब हमने लिया यहां पर रेजिस्टेंस R1 और उसके बाद में हमने यहां पर रेजिस्टेंस लिया R2 और उसके बाद में आप देखिए हमारे पास में यहां पर C और D के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है X। ओके, और फाइनली ये पूरी की पूरी चीज इसमें कल्मिनेट होनी चाहिए, A और B के बीच में रेजिस्टेंस X। ओके, तो ये है हमारा ट्रिक। अब क्वेश्चन में कुछ चीजें दी गई थी। यहां पर जो पोटेंशियल है अगर उसको V मानेंगे तो यहां पर C और D के बीच में जो पोटेंशियल है दैट विल बी V/2। ओके, यहां पर V/2 हो जाएगा। यस। अच्छा, मान लीजिए यहां पर करंट फ्लो हो रहा है I, दिस करंट इज I। ओके, तो कुछ करंट R2 के थ्रू गया और कुछ करंट X के थ्रू गया। दिस करंट फ्लोइंग थ्रू द X, दिस इज लेट्स से I'। तो यहां पर करंट है I', ठीक है। अब ये जो करंट है I', इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V/2, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं, दिस V/2 इज इक्वल्स टू I' इंटू X। हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए ये जो X है इसके कारण आप A और B के बीच में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V। तो हम बोलेंगे V इज इक्वल्स टू I इंटू X, और दोनों रिलेशंस को यूज करके हम फाइनली बोलेंगे I' इज इक्वल्स टू I/2। अच्छा, तो यहां पर करंट I/2 है, हाँ, और टोटल करंट आया था I। तो जंक्शन पर एक पार्ट में तो I/2 गया, दूसरे पार्ट में कितना जाएगा? I/2। ओके। तो अब फाइनल सिचुएशन कैसी दिख रही है? यहां पर है R2 एंड X, दोनों के थ्रू बराबर करंट जा रहा है और दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। करंट भी बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर, तो रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। एग्जैक्टली। और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ढंग से लिखना चाहें अक्रॉस R2, दैट विल बी इक्वल टू R2 टाइम्स I/2, और अगर X के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो दैट विल बी X टाइम्स I/2, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे बिकॉज दे आर इन पैरेलल, तो I/2 कैंसिल होगा एंड X इज इक्वल टू R2। तो अगर X R2 के बराबर है तो हमारी फाइनल सिचुएशन बहुत सिंप्लीफाई हुई है। दिस इज A, दिस इज B, और बीच में आप देखिए R1 and then we have this R2 and then we have this R2 again and then we have this point B। ओके, तो R2 और R2 ये दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट होगा R2/2
एंड देन R1 इज इन सीरीज विद देम, तो R1 को हमने ऐड कर दिया एंड देन वी गेट द फाइनल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B विच इज नथिंग बट X. ओके, so X is equals to R1 plus R2 by 2 and by the way X came out to be equal to R2, तो X की जगह आप R2 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. So finally we get the ratio, हमारे पास आ रहा है R2 by 2 this is equal to R1 and R1 by R2 this is equal to half. So half is the ratio and we can say that R1 by R2 this is equal to half and option B is the right answer for this question. अब चलिए पावर पर एक क्वेश्चन डिस्कस करें. Power generated across a uniform wire connected across supply is H. The wire is cut into n equal parts and all the parts are connected in parallel across the same supply. The total power generated in the wire is. तो वायर के थ्रू टोटल पावर कितनी जनरेट हुई है? वेल, क्वेश्चन बड़ा आसान है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले रेजिस्टेंस R इमेजिन करिए वायर का और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V. तो यहाँ पर पावर जनरेटेड है H एंड H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. अब R को हम n इक्वल पार्ट्स में काट देंगे. अब हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R बाय n. ये कैसे? देखिए, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. तो पहले रेजिस्टेंस था R, दैट वुड बी इक्वल टू रो टाइम्स L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब हमने इसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो लेंथ हो गई L बाय n. सो दिस इज रो टाइम्स L बाय n और इसको हमने A से डिवाइड करा. सो यू कैन सी दिस इज इक्वल टू R बाय n. So small r is the new resistance of each individual part. This is equal to capital R by n, right? और इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है लाइक दिस. इनको हमने सजाया पैरेलल में. ओके, एंड व्हेन वी सजाए जब हम इनको पैरेलल में ऐसे सजा देते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा. सो एवरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r. तो आप देखिए यहां पर 1 by R equivalent will be equal to 1 by small r plus 1 by small r plus 1 by small r and so on till n times. So R equivalent will be equal to R by n, small r by n. And small r कितना था? Small r था capital R by n. So we have capital R by n square. So R equivalent is capital R by n square. और अब तो मामला बहुत आसान हो गया. We can say the final power is equals to V square क्योंकि अभी भी potential difference V है same. So V square divided by R equivalent and R equivalent is capital R by n square. So power is equals to the earlier power H times n square which is written in option B. N square H, option B. This is the final answer for this question. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पावर को कैसे इंक्रीज करते हैं. n स्क्वायर टाइम्स आप रेजिस्टेंस को काट दीजिए n इक्वल पार्ट्स में और उनको कनेक्ट कर दीजिए पैरेलल में, आपकी पावर इंक्रीज हो जाएगी. So amazing, so amazing. अब अगला क्वेश्चन, इसमें हम KVL and KCL अप्लाई करेंगे. A 4 volt battery and 2 volt battery are connected to the resistances as shown. The current in the 10 ohm resistor is. तो 10 ohm resistor के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज द क्वेश्चन. अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप कुछ करंट मानिए ब्रांचेस में, उसके बाद KVL अप्लाई करिए लूप्स में. KVL अप्लाई करने पर आपके पास में कुछ इक्वेशंस आएंगी और उनको सॉल्व करने पर आपके पास में करंट आएंगे. ओके, अनदर मेथड, we will solve this question with another method which is more useful. यहां पर हम जीरो पोटेंशियल ले रहे हैं एट द बॉटम. तो तीनों पॉइंट कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है इसलिए पोटेंशियल सेम होगा. तो अगर आप जीरो पोटेंशियल एक पॉइंट पे मानेंगे तो सब पे जीरो पोटेंशियल होगा. ओके, अब देखिए हम कुछ पोटेंशियल लिख देते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे. लेट्स से दिस पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल कितनी होगी? आप बोलेंगे बीच में है 4 वोल्ट बैटरी तो यहां पर पोटेंशियल होगी 4 वोल्ट. यहां पर पोटेंशियल आप मान लीजिए x और यहां पर पोटेंशियल होगी -2 वोल्ट. ओके, so these are the potentials which we assume. अब आप कुछ करंट अज्यूम करिए और KCL अप्लाई करिए तो आएगा दूसरे मेथड से हमारे पास आंसर. तो KCL लगाने के लिए हम करंट मान लेते हैं I1, I2 एंड I3. ओके, ये हमने अपनी मर्जी से डायरेक्शन बनाया है. ओरिजिनल डायरेक्शन इससे अलग भी हो सकते हैं. ठीक है, ओके. तो हमने 3 करंट माने. अब हम अप्लाई करते हैं KCL. KCL क्या बोलता है? टोटल करंट कमिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन. तो इस जंक्शन में आपको कितना करंट आता हुआ दिख रहा है? ईमानदारी से बताइए कितना करंट आता हुआ दिख रहा है? आप बोलेंगे इसमें तो कोई करंट आ ही नहीं रहा है, सब कुछ जा रहा है. तो ये हमने बनाया ऐसा है. तो हमारी ड्राइंग के हिसाब से टोटल करंट कमिंग इनटू द जंक्शन इज 0. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन. दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. राइट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही. ठीक है, अब I1 की वैल्यू लिखते हैं.
तो आप देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 4। अगर इसको आप इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आएगा, दैट इज I1। सो x माइनस 4/2 इज I1। अब आप I2 लिखिए, सो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस विच इज 10 ओम, और आप I3 लिखिए, सो ये वाला रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो हम लिखेंगे x माइनस 2, यहां पर पोटेंशियल है -2, सो x माइनस 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 5 ओम, दिस इज I3, और ये जो टोटल सम है दैट इज इक्वल टू 0। सो let's do some calculation। तो हमारे पास आया 5x minus 20 plus x, and then we have 2x minus 4, this is equal to plus 4, this is equal to 0, और आपके पास यहां से x की वैल्यू आई, so we can see that we have 8x is equals to 16, so x is equals to 2, और जब आपके पास में x equal to 2 आया तब आप करंट निकाल सकते हैं। so let's find I2 हमें निकालना था, I2 will be equal to 2 minus 0 divided by 10, so this is 0.2 ampere। okay, अगर आपको I3 निकालना है तो आप निकाल सकते हैं I3 will be equal to 2 minus 2 divided by 5, so this is 4/5 and we can write it as 0.8 ampere। और आप जो पहली रिलेशन है I1 plus I2 plus I3 this is equal to 0, वहां से आप I1 भी निकाल सकते हैं, I1 will come out to be -1 ampere। तो बेसिकली I1 का जो डायरेक्शन है वो उल्टा होगा, so 1 ampere current will come into the junction, and total current which goes out of the junction will be 0.2 plus 0.8, and we will get option D as the right answer for this question। And the next question, determine the potential difference between x and y in the circuit shown in the figure। तो यहाँ पर पार्ट ए, इसके अंदर हमें x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना है, एंड पार्ट बी, इफ द इंटरमीडिएट सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1 ओम, देन डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें डिटरमाइन करना है। वेल, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप करंट देखिए। तो यहां पर करंट 2 वोल्ट की बैटरी से हम मान लेते हैं I1 बाहर निकल रहा है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके अंदर भी I1 आएगा बिकॉज द टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। सो बेसिकली आप देखेंगे यहां पर करंट है I1, ओके, और क्योंकि 2 वोल्ट के अंदर भी, ये 2 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर भी I1 जा रहा है, तो यहां पर भी करंट होगा I1, राइट। तो इस वाले जंक्शन पर अगर आप ध्यान देंगे तो करंट I1 आया और सारा का सारा ऊपर चला गया, तो बचा हुआ करंट जाना चाहिए था इस 4 वोल्ट की बैटरी से, वो जा रहा है 0। तो 4 वोल्ट की बैटरी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओके। तो अब जब कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी इन दोनों का आंसर सेम आएगा, अंडरस्टूड। अच्छा, अब यहां पर जो दूसरा लूप है, यहां पर आप करंट मानिए I2 आता हुआ, तो I2 अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आया तो नेगेटिव टर्मिनल में कितना करंट जाएगा, वो भी होगा I2। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस करंट इज I2 एंड वी कैन से दैट इस वाले लूप के अंदर करंट I2 है, यहां पर भी करंट I2 होगा। सो 4 वोल्ट की ये जो दूसरी कनेक्टिंग बैटरी है, यहां पर करंट होगा 0, अंडरस्टूड। अब I1 और I2 की वैल्यू आप इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हैं। I1 दिस इज इक्वल टू this 2 volt divided by total resistance of the first loop which is 2 plus 3 which is 5, so this is coming out to be 0.4, और जो I2 है, I2 होगा we can say 4 volt divided by total resistance which is 3 plus 5, 3 plus 5 is 8, so this is 0.5, okay। तो I1 I2 हमने निकाल लिया, और जब हमने I1 I2 निकाल लिया तो उसके बाद में आप इस क्वेश्चन के अंदर x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो दिस इज x एंड दिस इज y, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम x। तो हम x से चालू हुए, तो हम x पर हैं, द पोटेंशियल एट x इज Vx। उसके बाद हम इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कूदेंगे, और जब हम कूदेंगे तब पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज, देखिए हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, सो पोटेंशियल विल इंक्रीज, सो वी विल ऐड 3I1। उसके बाद हम इस 4 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कूदेंगे एंड वी विल हैव -4 एंड देन वी विल मूव अक्रॉस दिस 3 ओम। तो यहां पर जो करंट है वो, यहां पर पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा, सो वी राइट -3I2, दिस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एट y विच इज Vy। सो Vx माइनस Vy हमारे पास यहां से आ जाएगा, Vx माइनस Vy इज कमिंग आउट टू बी 3 times I2, I2 is 0.5 and then we have +4 and then basically we are getting yes plus 4, not +4,
देयर मस्ट बी +4 ओवर हेयर। हमने गलती से यहाँ पर -4 लिख दिया था। जब हम इस बैटरी के थ्रू जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इसलिए हमें +4 लिखना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -4 एंड उसके बाद में हमारे पास में है यहाँ पर -3i1 और i1 कितना था, i1 वॉज इक्वल टू 0.4। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा Vx माइनस Vy, दिस इज कमिंग आउट टू बी -3.7 वोल्ट। So this is the potential difference Vx minus Vy, and we can say that -3.7 volt is the right answer for our question. अब हम चलते हैं question based on maximum power transfer theorem. Three resistances 2 ohm, 6 ohm and x ohm are connected to battery as shown. Find the value of x to drag maximum power from the battery. तो यहाँ पर अगर आप maximum power निकालना चाहते हैं तो